नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर आज की अपडेट की बात करें तो आज एक बार फिर से श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस की ओर से अब ये खुलासा किया गया है कि श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लगभग 11,656 पेजों की चार्जशीट बनकर तैयार हुई है। आप समझ सकते हैं आफताब आमीन पूनावाला जो इस केस में मुख्य और इकलौता मुजरिम है, उसके गुनाह इतने ज्यादा हैं, इतने खौफनाक तरीके से उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है कि 11,000 तो शायद कह सकते हैं कि उसकी काली करतूत का पर्दाफाश करने के लिए बहुत ही कम पन्ने हैं। जिस तरह से श्रद्धा की जान आफताब ने ली है वो इतना जघन्य अपराध है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सवाल वो खड़े कर रहा है और अब जिस तरह से फाइनली इस केस की चार्जशीट बनकर तैयार हो गई है और जल्द ही अब पुलिस श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट को दाखिल भी करने वाली है। उम्मीद अब हर कोई यही जता रहा है कि जो 2 महीने से इंसाफ की मांग की जा रही है श्रद्धा के लिए, आफताब आमीन पूनावाला के लिए एक ऐसी कड़ी सजा की मांग की जा रही है, शायद अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। शायद अब आफताब अपनी उस कड़ी सजा के सबसे ज्यादा नजदीक खड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि चार्जशीट तैयार हो चुकी है। 11,656 पेजों की जो चार्जशीट बनी है, इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्द ही इस केस में आफताब को वो कड़ी सजा मिल सकती है। आपको बता दूं जो बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है चार्जशीट को लेकर, वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके साथ अब पुलिस की ओर से और भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। पुलिस की ओर से यह भी बताया गया है कि जो आफताब है उसके परिवार का भी पुलिस को पता लग चुका है। पुलिस ने आफताब के परिवार को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने आफताब के परिवार का बयान भी दर्ज किया है। परिवार आफताब को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, ऐसे खुलासे जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि आफताब इस तरह का कोई अपराध कर रहा था या उसने किसी की जान ली है, किसी के 35 टुकड़े उसने कर दिए हैं, इस सब पूरे केस की परिवार को भनक ही नहीं थी। परिवार का यह भी कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आफताब इतना शातिर अपराधी बन सकता है और वाकई में एक मामूली सा या यूं कहे कि एक नॉर्मल शख्स जो कि फूड ब्लॉगर था, होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा था और अचानक से वो इतना क्रूर हो गया कि अपनी लिव इन पार्टनर की जान लेने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। इस बात पर भरोसा करना वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। ये हकीकत आफताब के हुए हर टेस्ट से भी यहाँ पर साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें श्रद्धा वालकर के केस में सच्चाई को बाहर लाने के लिए पुलिस ने आफताब के कई टेस्ट किए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट और साथ ही यहाँ पर वॉइस सैंपल टेस्ट और फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट भी आफताब का किया गया। हर टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ यही गवाही दे रही है कि आफताब ने श्रद्धा वालकर को लेकर जो कबूलनामा शुरुआती पूछताछ में दिया था उसका हर एक लफ्ज सच है। आफताब ने श्रद्धा की पहले गला दबाकर जान ली और फिर उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। दिल्ली के मेहरौली के जंगल में उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया और कुछ शव के टुकड़ों को गुड़गांव में भी उसने फेंका है। आफताब की ही निशानदेही पर पुलिस ने 35 में से 23 टुकड़ों को बरामद कर लिया था। पोस्टमार्टम हो चुका है, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसमें यहाँ पर आरी और धारदार चाकू जैसे हथियारों की बात कही गई है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी सिर्फ 7 चाइनीज चाकू आफताब के घर से मिले हैं, लेकिन वो आरी अभी तक हाथ नहीं लग पाई है जिसका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा के शव को काटने के लिए किया। पुलिस लगातार उस आरी को भी तलाश रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें इस केस में श्रद्धा के पिता विकास वालकर की, वो लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता बीते 9 दिसंबर को मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने आफताब के हर काली करतूत का पर्दाफाश किया।
कई सवाल उठाए, आफताब को लेकर, लव जिहाद को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर और साथ ही मुंबई पुलिस की लापरवाही को लेकर भी। जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह दावा किया गया कि वो श्रद्धा वालकर को इंसाफ दिलाएंगे। इस केस को सुलझाने में पूरा सहयोग महाराष्ट्र सरकार का मिलेगा, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। शायद यही वजह है कि श्रद्धा के पिता बीते 12 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने जा पहुंचे हैं। इसके बाद अब श्रद्धा के पिता ने कल पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मुलाकात की। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बार फिर से इंसाफ की गुहार लगाई। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी शामिल है। अगर पुलिस पहले ही सतर्कता बरतती तो शायद उनकी बेटी जिंदा होती, और अगर जिंदा नहीं भी होती तो शायद उनकी बेटी यूं टुकड़ों में ना बटी होती। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए, जिसके बाद अब मधुकर पांडे जो कि पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इस केस में उन्होंने एसआईटी के गठन को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन जो मुख्य बात यहाँ पर उन्होंने कही है वो कही है इस केस में कह सकते हैं उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर जिन्होंने श्रद्धा वालकर के केस में लापरवाही बरती। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे का कहना है कि इस केस में जो भी आरोपी है, जिसकी भी लापरवाही की वजह से श्रद्धा केस में इंसाफ और ज्यादा वक्त लगा रहा है मिलने के लिए, उन पर कार्रवाई हो, और अगर वो उनकी जो कह सकते हैं लापरवाही सामने आ जाती है, सबूत मिलते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। तो अब देखने को मिल रहा है कि लगभग 2 महीने का इंतजार कहीं ना कहीं शायद अब सफल होता हुआ दिखाई देगा। चार्जशीट तैयार है, श्रद्धा वालकर के शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है, और अब इंतजार इस चीज का किया जा रहा है कि क्या अब श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा। श्रद्धा के पिता जो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस केस में आफताब अमीन पूनावाला को भी वही सजा मिले, आफताब का भी वैसा ही हश्र हो जैसा आफताब ने उनकी बेटी श्रद्धा वालकर का किया है। तो लगातार सवाल यही उठ रहा है कि क्या आफताब को भी वो कड़ी सजा कोर्ट से मिल पाएगी, क्योंकि अब तक आफताब की सिर्फ न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब की पेशी कई बार हो चुकी है। आखिरी पेशी आफताब की 10 जनवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने आफताब की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ाने का फैसला लिया था। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या अगली पेशी में कोई अलग फैसला आता है, क्या आफताब को वो कड़ी सजा मिलती है जो श्रद्धा के पिता के साथ साथ आज देश का हर आम नागरिक कर रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।